Hello everyone. In this video, we are going to study about a curious boy whose name was Thomas Alva Edison. So let's start. All children are generally curious to find out more, but there was once a boy named Thomas who was much curious than the average child. He used to ask questions all the time. However, his mother Nancy did not mind this. She always encouraged him to learn by asking questions. Until Thomas was 7, his parents lived in Milan, Ohio, that is in the USA, where his father owns a mill. Thomas keenly observed all the activities around him. Not only did he persist in asking questions, but he also liked to try out things for himself. This passage means that all the children are very curious to know each and everything. They are always asking questions just to know whatever is going on. But there was once a boy named Thomas who was much curious than the average child. But in this passage, we are going to read about a boy whose name was Thomas and who is very curious than the usual boy, than the average child of his age. Means कि जो बच्चे होते हैं वो सभी नॉर्मली क्या होते हैं, सामान्यतः क्यूरियस होते हैं, किसी भी चीज़ को जानने की उत्सुक होते हैं, वो फाइंड आउट मोर, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानना चाहते हैं. बट देयर वॉज अ बॉय नेम्ड थॉमस. लेकिन एक लड़का था जिसका नाम था थॉमस, हु वॉज मच क्यूरियस दैन द एवरेज चाइल्ड. लेकिन वो जैसे एवरेज चाइल्ड होते हैं, जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं, जितने क्यूरियस, जितने उत्सुक होते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए, वो उनसे ज़्यादा क्यूरियस था, वो उनसे ज़्यादा उत्सुक था किसी भी चीज़ को जानने के लिए. ही यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस ऑल द टाइम. हाउएवर हिज मदर नैन्सी डिड नॉट माइंड दिस. एंड व्हाट डिड ही डू टू फाइंड आउट मोर? ही ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस एंड हिज मदर, हुज नेम वॉज नैन्सी, promote this, always encouraged him. He used to ask questions all the time. वो जो लड़का था, जो जिसका नाम थॉमस था, वो हमेशा सारा टाइम क्वेश्चंस करता रहता था, सारा टाइम प्रश्न पूछते रहता था, सवाल पूछता रहता था. लेकिन हालांकि जो उसकी माँ थी, जिनका नाम नैन्सी था, वो इस चीज़ को माइंड नहीं करती थी, इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देती थी, उनसे बॉदर नहीं होती थी, परेशान नहीं होती थी कि वो सारा टाइम क्वेश्चंस करता रहता है. She always encouraged him to learn by asking questions. और वो हमेशा उसको encourage करती थी, हमेशा उसको प्रोत्साहित करती थी कि वो questions करे और questions पूछ के, वो सवाल पूछ के कुछ सीखे, क्योंकि वो सवालों के आंसर्स जानता तो उसको कुछ सीखने को मिलता था. Until Thomas was 7, his parents lived in Milan, Ohio, in the USA, where his father owns a mill. थॉमस जब तक कि 7 साल का नहीं हुआ था, तब तक उसके जो पेरेंट्स थे, उसके माता पिता थे, मम्मी पापा थे, वो मिलान में रहते थे, मिलान में, ओहियो में, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में है. वेयर हिज फादर ओन्स अ मिल. और वहाँ पे ओहियो में उनके जो पापा थे, जो थॉमस के पापा थे, उनके एक मिल थी उनकी. थॉमस कीनली ऑब्जर्व ऑल द एक्टिविटीज़ अराउंड हिम. और जब थॉमस जाता था तो वहाँ पे मिल में भी जाता था, और जो भी सारी एक्टिविटीज़ होती थी, जो भी वहाँ पे काम होते थे, उनको बहुत ही ध्यान से देखता था. ऑब्जर्व होता है बहुत ही ध्यान से किसी चीज़ को देखना. वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करता था कि क्या काम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है. नॉट ओनली डिड ही परसिस्ट इन आस्किंग क्वेश्चंस, बट ही ऑल्सो लाइक्ड टू ट्राई आउट थिंग्स फॉर हिमसेल्फ. नॉट ओनली, न केवल उसे क्वेश्चंस पूछना ही अच्छा लगता था, वो ना केवल क्वेश्चन ही पूछता जाता था, बल्कि उसके साथ साथ उसे खुद से चीज़ों को करना भी पसंद था. नई नई चीज़ों को ट्राई करना उसे खुद से भी पसंद था. केवल वो क्वेश्चन ही नहीं पूछता था, बल्कि वो नई नई चीज़ों को खुद से भी करता रहता था. One day, Thomas found a goose sitting on a nest. At once,
He ran to his mother and asked, "Why does a goose sit on a nest, mother?" Nancy answered, "To keep its eggs warm, so that they will hatch." Pat came the next questions. "What does hatch mean?" Nancy patiently explained. "Hatching takes place when its gosling, the baby geese, come out of the shell." Now, it's the incident of one day when one day Thomas found a goose sitting on a nest. एक दिन क्या हुआ, जो थॉमस था उसने एक गूस को देखा, बतख को देखा अपने एक घोंसले में बैठे हुए उसको. At once he ran to his mother and asked. तो तुरंत वो दौड़ा दौड़ा अपनी मॉम के पास गया, अपनी मम्मी के पास गया और उनसे पूछा, Why does a goose sit on a nest, mother? पूछा कि जो गूज है वो अपने नेस्ट में क्यों बैठी है मम्मी. नैन्सी आंसर्ड. नैन्सी ने आंसर दिया, नैन्सी उनकी मम्मी का नाम था, तो नैन्सी ने आंसर दिया, टू कीप इट्स एग्स वार्म. वो इसलिए बैठी है जिससे कि उसके जो एग्स हैं, जो अंडे हैं, वो गर्म हो जाएं, गर्म बने रहें, सो दैट दे विल हैच. तो इससे क्या होगा, वो हैच करेंगे. पैट केम द नेक्स्ट क्वेश्चंस. पैट केम द नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स तुरंत, क्योंकि वो उस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो तुरंत उसने एक तुरंत नया क्वेश्चन किया. क्या किया, व्हाट डज हैच मीन. अब उसने पूछा कि ये हैच की मीनिंग क्या होती है, हैच का मतलब क्या होता है. नैन्सी पेशेंटली एक्सप्लेन. तो नैन्सी ने बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही शांति के साथ उसको एक्सप्लेन किया, उसको बताया. हैचिंग टेक्स प्लेस व्हेन इट्स गॉजलिंग. कि हैचिंग कब होती है, हैचिंग की मीनिंग क्या होती है, वो तब होती है जब इट्स गॉजलिंग, यानी कि बेबी गीज, जो गूज होता है उसके जो बेबी होते हैं उनको गॉजलिंग कहते हैं. जब गॉजलिंग केम आउट ऑफ द शेल्स, जो अपनी शेल से, अपने अंडों की जो से बाहर आते हैं, तो उस क्रिया को हैचिंग कहते हैं. नाउ थॉमस आस्क्ड, डज कीपिंग द एग्स वार्म मेक द गोजलिंग्स कम आउट ऑफ द एग्स. अब क्वेश्चन किया थॉमस ने कि क्या एग को वार्म रखने से, अगर हम अंडों को गर्म रखें तो क्या गोजलिंग जो होती हैं वो अपने एग से बाहर आ जाते हैं. दैट्स राइट, आंसर्ड हिज मदर. तो फिर उसके इस क्वेश्चन पे उसकी मम्मी ने आंसर दिया कि हाँ सही है, ऐसा ही होता है कि अगर अंडे को गर्म रखा जाए तो जो गोजलिंग होंगे, जो बेबी गीज होंगे, वो अपने अंडों से बाहर आ जाएंगे. सेटिस्फाइड ही रैन बैक टू द नेस्ट to see the goslings make their appearance. He waited for a long time, but could see no signs of the eggs hatching. Suddenly he thought, probably the eggs are taking so long to hatch because the goose cannot give them enough warmth. I am bigger than the mother goose, so I can give them more warmth. तो जब उसको अपने मम्मी के आंसर से वो सेटिस्फाइड हो गया, उसको संतुष्टि मिल गई कि हाँ ऐसा ही होता है, तो वो दौड़ा दौड़ा वापस नेस्ट के पास गया, घोंसले के पास गया. क्या किस लिए गया वो, टू सी द गूजलिंग मेक देयर अपीयरेंस. तो वो गूजलिंग को देखने गया, बेबी गीज को देखने गया कि वो कैसे अंडों से बाहर आते हैं. मेक देयर अपीयरेंस, उनका अंडों से बाहर आना देखने के लिए वो दौड़ा दौड़ा नेस्ट के पास, घोंसले के पास गया. He waited for a long time. उसने बहुत देर तक इंतज़ार किया. But could see no signs of eggs hatching. लेकिन उसको कुछ भी साइन, कोई भी सिग्नल, उसको कोई भी संकेत नहीं लगा कि जो एग्स है, जो अंडे हैं, वो हैच कर रहे हैं, अंडे तोड़ के अपने शेल को वो बाहर आ रहे हों. Suddenly he thought, अचानक उसने सोचा, probably the eggs are taking so long to hatch. हो सकता है कि एग्स इसलिए इतना टाइम ले रहे हैं, अंडे इसलिए इतना टाइम ले रहे हैं हैचिंग करने में, अपने शेल से बाहर आने में, बेबी गीज, बिकॉज द गूस कैन नॉट गिव देम इनफ वार्म. तो हो सकता है कि जो गूस है, जो बतख है, वो अपने अंडों को इनफ वार्म ना दे पा रही हो, जितनी ज़रूरत है गर्माहट की उतनी गर्माहट वो उनको ना दे पा रही हो. आई एम बिगर दैन द मदर गूस. तो उसने सोचा कि मैं तो मदर गूस से, जो मम्मी गूस है, उससे तो मैं बड़ा हूँ, सो आई कैन गिव देम मोर वार्म. तो मैं मम्मी गूस से ज़्यादा उनको गर्माहट दे सकता हूँ. किसको, उनके अंडों को. एंड दे विल हैच क्विकली.
Instantly he chased away the mother goose from the nest and sat down in her place. I am sure you can guess what happened to the eggs. तो जब उसने ये सोचा कि हो सकता है जो मदर गूज है, जो मम्मी गीज है, जो बतख है, वो अपने अंडों को प्रॉपर गर्माहट ना दे पा रही हो जितनी कि उन अंडों को बाहर आने के लिए ज़रूरत हो, तो सोचा कि मैं तो बड़ा हूँ, तो मैं तो मम्मी गूज से ज़्यादा उनको गर्माहट दे सकता हूँ, तो वो जल्दी से बाहर आ जाएंगे। तो उसने तुरंत ही क्या किया, वहाँ पे जहाँ पे मम्मी गूज थी वहाँ पे एकदम उसके पास गया, उनको चेस करता हुआ, उसका पीछा करता हुआ उनके पास गया, उसके अंडों के पास, और सेट डाउन इन हर प्लेस, और उसकी जगह पे जहाँ पे मम्मी बैठती थी, मम्मी गूज बैठती थी, उसकी जगह पे वो खुद बैठ गया। आई एम श्योर यू कैन गेस वॉट हैपन टू द एग्स। और मुझे पक्का पता है कि आप लोग सोच सकते हो कि उन अंडों के साथ क्या हुआ होगा। मीन्स कि वो अंडे पक्का टूट गए होंगे, क्योंकि मम्मी गूज के बैठना और किसी बच्चे का अंडे पर बैठना क्या होता है। The failure of this experiment did not deter Thomas from his pursuit of information. जब ये एक्सपेरिमेंट, जो ये उनका प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट्स होता है प्रयोग, जो इनका प्रयोग था जब ये फेल हो गया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के फेल होने से उनको थॉमस को रोक नहीं पाए। किस चीज़ से नहीं रोक पाए? फ्रॉम हिज परस्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना, उनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी, हमेशा हर चीज़ की नॉलेज चाहिए होती थी, तो उस नॉलेज को जानने से उनको ये एक्सपेरिमेंट का फेल होना रोक नहीं पाया। बाय द टाइम ही वॉज 11 ही बिकेम इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री। और जब वो 11 ईयर्स के हुए, जब वो 11 साल के हुए, तो उनको क्या हो गया, केमिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्ट हो गया। केमिस्ट्री होती है साइंस में एक होता है विषय होता है आपका, तो केमिस्ट्री में उनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, उनको बहुत ही पढ़ने में मज़ा आने लगा। विथ हिज मदर्स हेल्प ही सेट अप अ लेबोरेटरी इन हिज सेलर। तो अपनी मम्मी की हेल्प से उन्होंने, जो मम्मी का क्या नाम था, नैन्सी ने, उन्होंने अपनी मम्मी की हेल्प से अपने एक सेलर में ही, अपने ही रूम में ही उन्होंने एक लेबोरेटरी का पूरा सेटअप किया, लेबोरेटरी बनाई। लेबोरेटरी होती है प्रयोगशाला, जहाँ पे चूंकि उनको केमिस्ट्री बहुत पसंद आने लगी थी, तो उन्होंने एक प्रयोगशाला बनाई जिससे कि वो नए नए प्रयोग कर सकें, एक्सपेरिमेंट उसमें वो ट्राई कर सकें। मैनी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स टूक प्लेस हियर। और उनकी लेबोरेटरी में, उस प्लेस पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे उन्होंने किए। सून फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन अ साइंस बुक ही हैड बिल्ट 2 मशीन्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और जल्दी उन्होंने क्या किया, जैसा कि साइंस की बुक में जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, इंस्ट्रक्शंस के निर्देश कैसे, क्या कौन से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो उन बुक्स के जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते करते, उन निर्देशों को फॉलो करते करते उन्होंने 2 मशीन्स बनाई जो क्या कर सकती थी, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जो कि बिजली होती है वो पैदा हो सकती थी। उन्होंने ऐसी मशीन्स बनाई, और वो भी 2-2 मशीन बनाई। कैसे बनाई, वो इंस्ट्रक्शंस जो बुक में दिए होते थे साइंस बुक में, उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उन्होंने 2 मशीन बनाई जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती थी। लेटर ही टुक अप अ जॉब ऑफ अ न्यूज़पेपर बॉय ऑन अ ट्रेन। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक न्यूज़पेपर बॉय की, न्यूज़पेपर बॉय कौन होते हैं, जो कि मॉर्निंग में हमें न्यूज़पेपर बांटने जाते हैं, तो उन्होंने उसकी जॉब भी की, उसकी नौकरी भी की। ऑन अ ट्रेन, एक ट्रेन पे, जो ट्रेन में न्यूज़पेपर बांटते हैं लोगों को। देयर आफ्टर इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर ही सेट अप अ हैंड प्रेस ओन न्यूज़पेपर द वीकली हेराल्ड फ्रॉम द ट्रेन। और ये तब की बात है जब थोड़े समय के बाद ही उनका खुद का एक हैंड प्रेस जो हाथ से पेपर छपते थे, उन्होंने सेटअप किया, उसको बनाया, और अपना खुद का न्यूज़पेपर, अपना ओन न्यूज़पेपर जिसका नाम था वीकली हेराल्ड, तो उन्होंने उसको स्टार्ट किया छापना अपने ही हैंड प्रेस में। और कहाँ पे छापते थे वो, फ्रॉम द ट्रेन, उस ट्रेन में जहाँ पे उन्होंने जॉब की थी, उसी ट्रेन में उन्होंने अपने खुद का न्यूज़पेपर छापना शुरू कर दिया, प्रिंट करना। दिस न्यूज़पेपर वन मच अक्लेम एज द फर्स्ट पेपर इन द वर्ल्ड टू बी प्रिंटेड ऑन अ ट्रेन इन मोशन। और ये जो उनका न्यूज़पेपर था, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें बटोरी, बहुत ज़्यादा उनको तारीफ़ें, प्रेज़ मिली। क्यों? क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में पहला ऐसा न्यूज़पेपर था
जो कि प्रिंट किया जाता था, और वो भी चलती हुई ट्रेन में, ऑन अ ट्रेन इन मोशन। इससे पहले जो न्यूज़पेपर छपते थे वो ट्रेन में नहीं छपते थे, और वो भी चलती हुई ट्रेन में नहीं छपते थे, लेकिन इनका पहला न्यूज़पेपर ऐसा था जो चलती हुई ट्रेन में छपता था। तो उनको बहुत ही ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में उनको प्रेज मिली, बहुत ही तारीफ मिली। इन ड्यू कोर्स Thomas had to be abandoned after a fire accident undeterred। और इसी के बीच में क्या हुआ कि थॉमस को अपनी जो जॉब थी वो छोड़नी पड़ी, उनको वहाँ से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि एक फायर एक्सीडेंट हो गया था, आग लग गई थी उनके कारण ट्रेन में ही, तो उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी। Thomas once again set up his home laboratory and continues his experiment while moving from job to job। तो फिर उन्होंने क्या किया, थॉमस ने once again एक बार फिर से अपने घर की ही लेबोरेटरी, अपने जो घर में प्रयोगशाला बनाई थी उन्होंने उसको फिर से सेटअप किया, फिर से बनाया। एंड कंटिन्यूज हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपना जो एक्सपेरिमेंट्स था, जो तरह तरह के जो प्रयोग वो करते थे उसको कंटिन्यू किया, उसको फिर से वो एक्सपेरिमेंट अपनी लेबोरेटरी में ही करने लगे। और कब करते थे? वाइल मूविंग फ्रॉम जॉब टू जॉब, उस समय जब वो एक जॉब से दूसरी जॉब के लिए खोज रहे थे। एक जॉब करते थे, छोड़ते थे, दूसरी जॉब करते थे, फिर दूसरी जॉब छोड़ते थे, नई जॉब करते थे। तो साथ ही साथ वो जब जॉब भी ढूंढ रहे थे और अपने वो प्रयोगशाला में नए नए प्रयोग भी करते रहते थे। एट लॉन्ग लास्ट हिज प्रिजर्वेंस वॉज रिवॉर्डेड एंड ही गॉट सक्सेस। और बहुत ही समय के बाद जो उनका प्रिजर्वेंस था, जो उनका अनुभव था, जो उन्होंने जो इन्वेंशंस किए थे, उसको रिवॉर्ड मिला, उसको पुरस्कार मिला और उनको सक्सेस मिल गई। एंड ही गॉट सक्सेस, और उनको सफलता मिली। वुडंट यू लाइक टू नो दिस इंटरप्राइजिंग लैड वॉज? क्या आप ये नहीं जानना चाहोगे कि ये जो लड़का था, लैड होता है लड़का, वो कौन था? ही वॉज no other than the famous American inventor थॉमस एल्वा एडिसन। ये कोई और बालक नहीं था, ये कोई और लड़का नहीं था, बल्कि बहुत ही फेमस, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिका के जो आविष्कारक हैं थॉमस एल्वा एडिसन, ये वही थॉमस थे। हु पेटेंटेड ओवर 1000 ऑफ इन्वेंशंस, जिन्होंने अपने नाम बहुत सारे इन्वेंशंस, हज़ारों से ज़्यादा इन्वेंशंस को, आविष्कारों को अपने नाम करवाया है। और ये जो है दिया हुआ है 1847 टू 1931, ये उनकी 1847 में उनकी बर्थ हुई थी और 1931 में उनकी डेथ हुई थी। तो हम जो स्टोरी पढ़ रहे थे उसमें एक ऐसे क्यूरियस बॉय की स्टोरी थी जिनका नाम थॉमस था, और वो कोई और नहीं बल्कि थॉमस एल्वा एडिसन थे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिका के आविष्कारक हैं। उनके बचपन के बारे में बताया है कि वो बचपन से कितने ही ज़्यादा क्यूरियस थे, उनको हमेशा हर चीज़ जानना होता था, और उन्होंने बहुत सारे स्टूपिड वाले भी एक्सपेरिमेंट्स भी किए। जो सबसे ज़्यादा स्टूपिड वाला एक्सपेरिमेंट था उनका कि गूस के एग्स पे खुद बैठ जाना। लेकिन वो अपने फेलर से, अपने इन्वेंशंस के जो फेलर होते थे, वो उससे डरे नहीं, उससे वो रुके नहीं, बल्कि वो कंटिन्यू करते गए एक्सपेरिमेंट्स। और एक दिन उनको अपने एक्सपेरिमेंट्स में सफलता भी मिली और उससे वो सक्सेस भी हुए, उसको रिवॉर्ड भी मिला। थैंक यू।